नमस्कार दोस्तों। कल पूरा दिन अफवाहों का बाजार गर्म रहा कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ने वाले हैं और प्रियंका गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ने वाली है। आज की सभी बड़ी मुख्य अखबारों में प्रथम पेज के ऊपर इस बात को भी दर्शाया गया है कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ने वाले हैं और प्रियंका गांधी रायबरेली से, और इसकी खबरें आ रही हैं। लेकिन ये चीज़ों की पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई, और पुष्टि मुझे नहीं लगता हो भी सकती है। जानबूझकर इन खबरों को प्लांट करने की कोशिश की जा रही है ताकि लोगों के जो जन समर्थन है उसका पता चल सके और ये खबर फैलाई जा सके कि लोग जो है बार बार मांग कर रहे हैं कि राहुल गांधी अमेठी से लड़ें और रायबरेली से प्रियंका गांधी को लड़ाया जाए। क्योंकि राहुल गांधी को अच्छे से पता है कि वो अमेठी से चुनाव जो है हार जाएंगे, और साथ ही साथ वो जहां से वायनाड से चुनाव लड़ते हैं केरल से, वहां पर भी उनके ऊपर तलवार लटक चुकी है। क्योंकि वहां की जो पार्टी है सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी इंडिया जो है, उस पार्टी ने अपना वहां पे कैंडिडेट उतार दिया है। जो पिछली बार उन्होंने नहीं उतारा था, राहुल गांधी के लिए उन्होंने सीट छोड़ दी थी, इस बार उन्होंने अपना जो प्रत्याशी है वहां पे उतार दिया है। एनी राजा को चुनाव लड़ने के लिए वहां पे उतारा गया है, जो डी राजा की बीवी हैं। डी राजा जो वहाँ के जनरल सेक्रेटरी हैं केरल में सीपीआई के। तो एक तरीके से आप अगर आप देखें तो राहुल गांधी के लिए दोनों सीटें अब बहुत मुश्किल हो चुकी हैं। अमेठी तो पहले से ही मुश्किल है, क्योंकि अमेठी वो पिछली बार हार चुके हैं, लगभग 40-45 हज़ार वोटों से वो हारे थे। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ जो देखने वाली वो ये है कि ऐसी खबरें क्यों फैलाई जा रही हैं। मुझे लगता है ये खबरें इसीलिए फैलाई जा रही हैं ताकि जानबूझकर लोगों का जो मन है वो टटोला जा सके, और लोगों के अंदर ये मैसेज दिया जा सके, दुनिया के अंदर ये मैसेज दिया जा सके कि राहुल गांधी को वहाँ की जनता बुला रही है। और बार बार कांग्रेस पार्टी ये कोशिश कर रही है कि राहुल गांधी एक तरीके से वहाँ इसलिए जा रहे हैं क्योंकि लोग वहाँ बुला रहे हैं। देखिए, अमेठी से वो चुनाव लड़े या ना लड़े उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, वो हारेंगे इतना बिल्कुल तय है। क्योंकि जिस तरीके से स्मृति ईरानी ने वहाँ पर काम किया है, उस हिसाब से पता चलता है कि स्मृति ईरानी वहाँ पर बिल्कुल अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त देने की कोशिश कर रही हैं। अपना घर तक उन्होंने वहाँ पर बनवा लिया है। तो ये खबरें जो हैं जानबूझ के प्लांट की गई हैं, इनका कोई खास मतलब नहीं है। वो अच्छी बात है वो वहाँ से चुनाव लड़ें, लेकिन वो भाग क्यों जाते हैं। पिछली बार वो वायनाड भाग गए, जहाँ पे पता नहीं 40 से 50-60% मुसलमान वोट है, वहाँ पर भाग गए ताकि आराम से जीता जा सके। लेकिन अब वहाँ से भी जीतना मुश्किल है, क्योंकि पहले भी वायनाड से सीपीआई के सांसद रह चुके हैं। तो ये इतना आसान अब राहुल गांधी के लिए नहीं रह गया है। और गांधी परिवार का हाल ये है कि उनके पास अब एक भी सुरक्षित सीट लड़ने के लिए नहीं बची है। जहाँ तक रायबरेली की बात है, रायबरेली से प्रियंका गांधी को लड़ाया जा सकता है, कोई बुरी बात नहीं है। पहले उनकी माता जी वहाँ से लड़ती रही हैं, सोनिया गांधी, अब वो राज्यसभा से चली गई हैं। और मैं आपको बता दूं, अगर सोनिया गांधी को ज़रा सा भी एहसास होता कि वो जीत रही हैं यहाँ से, तो वो कभी भी राज्यसभा से नहीं जाती। लेकिन वो गई हैं, इसका मतलब ये है कि उन्हें आभास हो गया था कि वो यहाँ से हार सकती हैं। हालांकि प्रियंका गांधी को भी वहाँ लड़ने में बहुत ज़्यादा रिस्क है। खैर, वो रिस्क उठाने के लिए तैयार हैं, और राजनीति में रिस्क उठाना भी चाहिए, बिना रिस्क उठाए तो कुछ मिलता नहीं है। लेकिन राहुल गांधी कैसे चुनाव लड़ेंगे ये चीज़ देखने लायक है। और सबसे बड़ी बात वो ये है कि कांग्रेस पार्टी के लिए पश्चिम बंगाल में भी दिक्कत होने वाली है। कांग्रेस पार्टी को सीपीएम ने पश्चिम बंगाल में ये साफ कर दिया है, कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी जो है उन्होंने साफ किया है कि आप हमें बताइए कि आप कांग्रेस पार्टी जो है वो तृणमूल कांग्रेस पार्टी के साथ जाएंगे या नहीं जाएंगे। अगर आप तृणमूल कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन करते हैं तो हम आपके साथ पश्चिम बंगाल में नहीं हैं। वैसे तो सीपीएम और कहीं है भी नहीं, लेकिन पश्चिम बंगाल में अगर सीपीएम कांग्रेस के साथ आएगी तो तृणमूल कांग्रेस पार्टी फिर अलग रहेगी। सीपीएम का बिल्कुल साफ कहना है कि कांग्रेस पार्टी के साथ हम तभी गठबंधन कर सकते हैं जब कांग्रेस पार्टी तृणमूल कांग्रेस पार्टी से अपना नाता तोड़ती है पश्चिम बंगाल के अंदर। क्या तृणमूल कांग्रेस पार्टी भी पश्चिम बंगाल के अंदर ही है? तो एक तरीके से गठबंधन तो किसी चीज़ का है ही नहीं, ये सिर्फ ठगबंधन है और कुछ नहीं है। बेवकूफ़ बना रहे हैं एक दूसरे को। तो एक तरीके से सीपीएम ने भी साफ कर दिया है कि हम कांग्रेस पार्टी के साथ तभी तक हैं जब वो तृणमूल कांग्रेस पार्टी से अलग होती है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत कांग्रेस पार्टी के लिए यह है कि कांग्रेस पार्टी के पास देने के लिए कुछ खास है नहीं, और तृणमूल कांग्रेस पार्टी को ज़्यादा कुछ देना नहीं चाहती। अब बात वहीं पे रुक जाती है, तो फिर गठबंधन होगा कैसे? इस गठबंधन में दिक्कत यह है कि अधीर रंजन चौधरी ने कल यह कहा है कि अगर हम सीपीएम के साथ गठबंधन करते हैं तो हमारे लिए ज़्यादा फायदा है। लेकिन केंद्रीय नेतृत्व जो है वो अब भी इंतजार कर रहा है कि कांग्रेस पार्टी का गठबंधन ममता बनर्जी से हो जाए। कि हालांकि ममता बनर्जी काफ़ी दिन पहले से कह चुकी हैं कि हमारा कोई गठबंधन नहीं है। पहले 2 सीट दे रही थी, फिर कहने लगी हम 1 सीट भी नहीं देंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी को अब भी लगता है कि ममता बनर्जी शायद लास्ट मोमेंट पे हमारे साथ गठबंधन कर लें। खैर, वो गठबंधन होगा या नहीं होगा वो बात अलग है। लेकिन मैं आपको बताऊं,
सीपीएम पार्टी जो कई सालों तक पश्चिम बंगाल में राज करती रही, 32 साल तक राज करती रही, उस पार्टी का आज कोई विधायक नहीं है। हालांकि कांग्रेस पार्टी का भी एक विधायक बना था, वो भी तृणमूल कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गया। 2 सांसद कांग्रेस पार्टी के वहाँ से हैं। तो कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें देने के लिए तृणमूल कांग्रेस पार्टी तैयार थी और बाद में उससे भी मुकर गई। तो एक तरीके से कांग्रेस पार्टी के लिए पूरी की पूरी जो सिस्टम है वो खराब हो चुका है, उनके बस का कुछ नहीं। वो जैसे मर्जी चुनाव लड़ लें, जो मर्जी लड़ लें, तृणमूल कांग्रेस पार्टी की हालत खुद खराब हो रही है वहाँ पे। तो वो किसी दूसरे को फ़ायदा देने के चक्कर में है नहीं। और तृणमूल कांग्रेस पार्टी का थोड़ा सा विज़न ये भी है कि कहीं मुस्लिम वोट ना बढ़ जाए। अगर मुस्लिम वोट बढ़ता है तो उसे दिक्कत होगी, इसलिए वो कांग्रेस पार्टी को थोड़ा सा समेट कर रखना चाहती है। हालांकि मुस्लिम वोट मुझे नहीं लगता कि पश्चिम बंगाल के अंदर बटेगा, क्योंकि ये थोड़ा सा मुश्किल है। हालांकि एक सीट जिसके ऊपर कांग्रेस पार्टी का एक विधायक उपचुनाव में जीत गया था, तब से तृणमूल कांग्रेस पार्टी को थोड़ा सा लगता है कि मुस्लिम वोट जो है कांग्रेस पार्टी की तरफ शिफ्ट हो रहा है। बस उसी सीट की वजह से थोड़ा सा ममता बनर्जी संशय में है कि ऐसा ना हो कि सारा मुस्लिम वोट जो है, सारा ना सही तो कुछ मुस्लिम वोट भी अगर शिफ्ट हो जाता है, कांग्रेस पार्टी अगर अलग से लड़ती है तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। हालांकि सीपीएम ने ये साफ कर दिया है कि हम तो किसी के साथ है नहीं, कांग्रेस पार्टी आना चाहती है तो आ जाए, तृणमूल कांग्रेस पार्टी के साथ तो हमने है नहीं। और उन्होंने कह दिया है कि हम सभी सीटों पर खुद अकेले चुनाव लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। सीटों के बंटवारे तक उन्होंने कर लिए हैं। अब आगे की बात देखने की होगी कि कांग्रेस पार्टी इसमें क्या डिसीजन लेती है। लेकिन ऐसा देखने में लगता है कांग्रेस पार्टी अपने ही जंजाल में खोई हुई है और वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जो है आगे का खेल खेलने की तैयारी कर रही है। वो अगले दिनों की तैयारी कर रहे हैं, सरकार आने के बाद की तैयारी कर रहे हैं। और ये फिलहाल जो है सीटों में ही व्यस्त हैं। कोई कह रहा है मोदी हिंदू है या नहीं है, कोई पता नहीं क्या क्या कह रहा है, कोई अंबानी की शादी को गालियां दे रहा है, पता नहीं ऐसी ऐसी बातों में ये लोग सब व्यस्त हैं। और वहाँ पे वो सरकार बनाने के बाद का प्रोग्राम बना रहे हैं। तो देखते हैं क्या होता है। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।